नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें कि कुमाऊं के हल्द्वानी शहर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द होने जा रही है, जहां पिछले काफी लंबे समय से ये खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संघों की तरफ से खेल विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय बनाने का हमने निर्णय लिया हुआ है और जल्दी ही हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में हमारा गोलापार में स्टेडियम है, उस स्टेडियम के आसपास की जमीन अगर हमें जल्दी ही मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वन विभाग से संबंधित कुछ भूमि होने के कारण से अभी जमीन के कारण से एकदम तेजी नहीं आ पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम खेल विश्वविद्यालय का निर्माण। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था सहित आम जनता के मुद्दों को लेकर वे बागेश्वर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां उन्हें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में कार्य करने का भी आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वहीं बसंत कुमार ने कहा कि उपचुनाव में विजय होने पर बागेश्वर विधानसभा के सुनियोजित विकास के लिए कार्य किया जाएगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया, जहां सभी गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और इसका नतीजा जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रशासन फिलहाल दबाव में काम कर रही है, ये कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है। पर मुख्य रूप से अगर किसी रसूखदार के बेटी को नौकरी मिल जाए और आम जनता के जो बच्चे हैं वो 80-80 नंबर पाकर भी वो बेरोजगार रह जाएं तो सवाल तो बनता है। और इसके अलावा अगर अंकिता का मर्डर हो जाए और एक गरीब घर की बेटी जो बड़ी बमुश्किल अपने बेटी को पढ़ाकर किसी जगह पर किसी संस्थान पर नौकरी में लगवाता है, वहां उसका मर्डर हो जाए और मर्डर करने वाला कोई राजनीतिक दल का रसूखदार नेता हो तो सवाल तो बनता है। वह कांग्रेस की माने तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगा दी गई है। अब चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्तियों पर बैनर, होर्डिंग आदि लगाया जाना, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का कहना है, बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल ने सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया है। वहीं बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया विभाग के कर्मियों का उत्पीड़न किया जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि 188 बूथों के ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को फोन पर डराया और धमकाया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और अभी जैसा गरिमा जी ने कहा कि ग्राम प्रधानों तक को वहां पर दबाव बनाया जा रहा है, जिला पंचायत के सदस्यों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता नेगी के साथ और बिना सरकार के नेतृत्व के थाना परिषद दिनेशपुर के सभी स्टाफ भाइयों और टेम्पो यूनियन के सभी भाइयों को राखी बांधकर एक दूसरे को बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें 24 घंटे सेवा देने वाले भाई जो दिन रात एक कर हमारी रक्षा करते हैं, उनको राखी बांधते हुए हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं।
मंडल और जिले के स्तर से हमने एक कार्यक्रम किया। हमने पहले ऑटो वाले, हमारा उद्देश्य था कि जो हमारी रक्षा करते हैं पुलिसकर्मी, तो इनके संग हम आज अपनी राखी मनाएं। और हमने ऑटो वाले भैया लोगों के संग भी आज दिल्ली स्कूल में मंडल में राखी मनाई, राखी का कार्यक्रम किया। और हमारे संग जिले की जिला मंत्री बीना सरकार जी और दिनेश स्कूल मंडल अध्यक्ष दीपा चुफाल जी और हमारी सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित रही। तो टेम्पो यूनियन के सभी भाइयों को राखी बांधी गई। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री इस दौरान मौजूद रही और बहनों ने पुलिस कर्मियों को भी राखी बांधी है। मंडल और जिले के स्तर से हमने एक कार्यक्रम किया। हमने पहले ऑटो वाले, हमारा उद्देश्य था कि जो हमारी रक्षा करते हैं पुलिसकर्मी, तो इनके संग हम आज अपनी राखी मनाएं। और हमने ऑटो वाले भैया लोगों के संग भी आज दिल्ली स्कूल में मंडल में राखी मनाई, राखी का कार्यक्रम किया। और हमारे संग जिले की जिला मंत्री बीना सरकार जी और दिनेश स्कूल मंडल अध्यक्ष दीपा चुफाल जी और हमारी सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित रही। आप आ जाओ। खबर पौड़ी से है, जहां एक बस कंडक्टर ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सिपाही और होमगार्ड पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। बस कंडक्टर का आरोप है कि जब वे रात में बस अड्डे पर बस में सो रहा था, वहीं एक पुलिस जवान और होमगार्ड ने बस का दरवाजा खोलने के लिए बस कंडक्टर को कहा, लेकिन जब बस कंडक्टर ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो पुलिसकर्मी ने बस में महिला के होने का संदेह जताकर जबरन बस का दरवाजा खुलवाया और बस कंडक्टर की छाती पर टॉर्च से हमला कर दिया। वहीं एक पुलिसकर्मी और होमगार्ड फरार हो गए। बस कंडक्टर ने मामले की शिकायत पौड़ी थाने में करके मामले पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। तो पौड़ी में पुलिसकर्मी ने बस कंडक्टर पर हमला किया, कंडक्टर ने मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। जहां पुलिसकर्मी और होमगार्ड मौके से फिलहाल फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। मेरे आदमी के अंदर छाती पे टॉर्च से मार दी पुलिस वाले ने, और कोई गलत व्यवहार नहीं था। मेरा आदमी कभी भी किसी को पूछ लेना, 36 साल हो गए उनको कंडक्टरी करते करते। रात में सोए थे, बाहर बाथरूम आए और बाथरूम से करके अंदर गए। उन्होंने होमगार्ड वाले को भेजा कि उनको लाओ बाहर बुला के। होमगार्ड वाला आए वाली नहीं आए वाली, क्यों आऊँ मैं रात सोया हुए मैं। देखिए, अभी ये जीएमओयू में एक कंडक्टर थे। परसों रात्रि 1:30 बजे की बात है, जो हमारी गश्त थी वो बस अड्डे के पास आसपास चेकिंग कर रही थी, तो उनके द्वारा कुछ बहस और मारपीट जैसी बात बताई गई है इनके द्वारा। तो उसमें मेरे द्वारा जो जांच है इसकी, इस पूरे प्रकरण की, वो सीओ पौड़ी को दी गई है और इसके अलावा जो संबंधित कर्मचारी जिसके लिए बताया जा रहा है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। हाँ जी, मैं बाथरूम आया था 28 तारीख शाम को 1:30 बजे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, बाथरूम आया। जैसे ही बाथरूम करके अंदर गया, पुलिस वाले जो ड्यूटी पे तैनात है वो आए गाड़ी पे। उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती मेरे से खुलवाया। उसके बाद अभी वो लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज बैठी हुई है, हमको अंदर देखने दे। उसके बाद पहले होमगार्ड वाला आया तो मैंने नहीं खोला। वहीं पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। भाई बहन के इस पर्व पर बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। जिस भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन ताउम्र निभाता है। पंचमुखी सिंधुरिया पंचायती मंदिर के पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि इस बार की रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासी उठापटक देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को, दोनों ही दिन मना सकते हैं। पंडित विष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि भद्रा के साई की वजह से लोगों को खास ख्याल रखना होगा।
30 अगस्त को लगभग पूरे ही दिन भद्रा का साया रहेगा। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक की राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। पलटन बाजार में खरीदारी करते हुए साक्षी राणा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भाई बहन के इस पर्व पर बेसब्री से भाई और बहन को इंतजार रहता है, वह किस तरह से रक्षाबंधन के पर्व को मनाई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन 2 दिन के लिए मनाया जा रहा है। देखो, रक्षाबंधन तो वैसे आज ही है, मगर आज जो है 11 बजे तक चतुर्दशी है और जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो पूर्णमासी को मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा 11 बजे के बाद लगेगी और 11 बजे के बाद तो लगेगी, मगर जो है उसमें भद्रा का दोष हो गया और भद्रा का दोष जो है केवल रक्षाबंधन के लिए ही माना जाता और चीज के लिए भद्रा इतनी दोषकारी नहीं होती है। रक्षाबंधन का त्योहार है, किसी तरह से सेलिब्रेट आप करेंगे आज? सर बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे और बच्चे लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं राखी को अपने भाइयों के साथ में। हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं, कुछ आते हैं, उनको भी हम बांधते हैं। मार्केट में हम मौजूद हैं पलटन बाजार देहरादून में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। लगातार जो हैं लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है रक्षाबंधन को लेकर। शहर के जो बाजार हैं वो अटे पड़े हैं भीड़ से। कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस एवं प्रशासन है उन्होंने भी व्यवस्था बनाने में जो है लोगों की मदद की है। साथ ही जो पंडितों की अगर हम माने तो पंडितों ने जो है इसके लिए आज शाम 9 बजे से जो है रात्रि उसका शुभ मुहूर्त बताया है रक्षाबंधन को लेकर, जो कल सुबह 7 बजे तक रहेगा। ऐसे में पूरे देश में जो है हर्षोल्लास की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भाई बहन का जो ये रक्षाबंधन का पर्व है यह एक प्यार का प्रतीक है, जिसमें भाई जो है एक अपनी बहन की रक्षा के लिए एक वचन निभाता है, जिसको लेकर बहन भी काफ़ी हतोत्साहित नजर आती है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं देहरादून के जो मार्केट हैं इस समय शहर मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो मार्केट हैं वो सजे हुए हैं राखियों से। तरह तरह की राखियां आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी और इस बार जो राखियां हैं वो कुछ अलग भी हैं। कुछ राखियां जो है चंद्रयान से जुड़ी हुई राखियां भी हैं। हालांकि जो देश ने इतनी बड़ी तरक्की की है उससे जुड़ी हुई राखियां भी जो है इस बार मार्केट में देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर देहरादून। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे प्राणमती नही में छलांग लगाने वाली एक महिला को सीएचसी थराली लाए जाने पर अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने मिलने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिस 108 वाहन से महिला को अस्पताल लाया जा रहा है वो वाहन भी खराब हो गया, जिसके बाद दूसरे 108 वाहन से महिला को बागेश्वर इलाज के लिए लाया गया। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और घटना की पूरी जानकारी ली। माननीय विधायक जी ने अभी जो निरीक्षण किया है तो उन्होंने हमारी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसको भी देखा और हमारे साथ जो स्टाफ की कमी है उसे भी देखा और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं आपदा के दौरान जो हमें नुकसान हुआ है उसका भी निरीक्षण किया और हमारे डॉक्टरों से भी मुलाकात की और जिस मरीज के लिए उन्हें आना यहाँ पर पड़ा था कल रात को वो मरीज बागेश्वर में समय से जा चुका था। निश्चित रूप से मैंने आज इस हॉस्पिटल का जो मैं यहाँ पर आया था कुछ लोगों की शिकायत भी थी, कुछ लोगों का ये भी कहना था, लेकिन मेरी दृष्टि में क्योंकि हमारे ये बहुत बड़ा क्षेत्र का ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर जिस प्रकार की मैं स्टाफ की कमी देख रहा हूँ, टेक्नीशियन की कमी देख रहा हूँ और यहाँ पर सफाई भी मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ यहाँ पर टूट फूट हुई है। जमकर वायरल हो रहा है जहां अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नदारत मिले और विधायक भूपाल राम टमटा ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही है।
सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि को लेकर लोगों में इस बार बहुत कंफ्यूजन है, जहां लोग आशंका में हैं कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। आपको बता दें कि रक्षाबंधन 30 और 31 दोनों दिन मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा के साए की वजह से आपको शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। इस दौरान 30 अगस्त को लगभग पूरे दिन ही भद्रा का साया रहेगा और 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सिर्फ सुबह कुछ देर तक ही रहेगा। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन जो हमारे यहाँ धार्मिक परंपरा है, जो हमारे यहाँ सिद्धांत परंपरा है, उसमें आप सोचिए कि राजा बलि को मां लक्ष्मण ने राखी बांध करके अपने पतिदेव को वहां से छुड़ा के लेके आई थी। हमारे यहाँ स्तोत्र बोला जाता है, इन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल रतम प्रतिपद्नामी रक्षमा चलमा चला। यह सूत्र, ये प्रेम का धागा, साइंस कहता है कि ये धागा है, पर इस रेशम के धागा में इतना बल रहता है, इतना प्रेम और स्नेह रहता है कि भारत भूमि, ये संपूर्ण इस उत्साह का जो भारत भूमि पे इसका जो पर्व है, आप सब जानते हैं। ऋषियों ने भी इसको कहा हुआ है, जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपया परशुरामर्ता सत्य चिरंजीविना, ये जो रक्षा का सूत्र है। और ये भी बताते हैं कि जब हम अपनी कलाओं में राखी बांधते तो 4 गांठ होना चाहिए। धर्म, अक्ष, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष का 4 होता है। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में तैयार एपण कला की राखियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। एपण राखियों की बढ़ती मांग से महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है, जहां इन राखियों की कीमत 20 रुपए से 50 रुपए तक की है। बता दें कि इन तैयार उत्पादों को सोशल मीडिया साइट के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जाता है। इस दौरान आर्ट की संचालिका दीपा मटेला ने बताया कि इस बार एपण राखियों की जबरदस्त मांग आ रही है। अमेरिका, सिंगापुर और कुवैत में भारतीय मूल के लोगों में एपण राखी की काफी डिमांड रही है। वहीं दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में सैकड़ों राखियां कुरियर के माध्यम से भेजी गई। कुवैत मैं भेज चुकी हूं मैं राखी, और सिंगापुर, अमेरिका, ये 3 जगहों विदेशों से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। वहां मेरी राखियां पहुंच भी गई हैं। बाकी इंडिया की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जयपुर, चंडीगढ़, ये सभी जगहों में राखियां भेज चुकी हूँ। और बाकी उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ तो फिर इसकी डिमांड तो काफी है, काफी प्रचलन में है भी एपण का वर्क। और रुद्रपुर की बात करूं तो सर मैं मार्केट में भी राखियों को उतार चुकी हूँ और काफी डिमांड इसकी आ रही है, मतलब इतनी डिमांड आ रही कि बना भी नहीं पा रहे हम। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार,
भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत मंगलवार की शाम अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है और 400 रुपये करने से 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना राज्य के 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने का काम कर रही है। उस पर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार साल में अंत्योदय परिवारों को 3 सिलेंडर फ्री रिफिलिंग की सुविधा देकर उन्हें राहत पहुंचा रही है। साथ ही पहले से दी जा रही प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट के बाद अब मोदी सरकार की 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा ने सभी जरूरतमंद परिवारों, खासकर हमारी मृत मातृशक्ति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाने का काम किया। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आभार जताया है और उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए ये खास तोहफा है और सिलेंडर के दामों में भारी छूट दी गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार को महेंद्र भट्ट ने आभार जताया। तो सिलेंडर के दामों में भारी छूट से महेंद्र भट्ट ने आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और रक्षाबंधन पर इसे एक बड़ा तोहफा बताया।
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं, जहां पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा सरकार शुरू करने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात होगी। चालक परिचालक बहनों से एक भी रुपए की मांग नहीं कर सकते, इसको पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। सीएम धामी ने सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारी सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को अपराह्न 12 बजे से 31 अगस्त अपराह्न रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड परिवहन द्वारा पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था दी गई है। उत्तराखंड की सीमा के अंदर लोकल मार्गों में वाहनों के फेरे बढ़ाकर अधिकांश सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। तारीख की रात को 12 बजे तक जो है महिलाओं को उत्तराखंड की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए हमारे द्वारा पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई है और अधिकांश लोकल मार्गों पर उत्तराखंड की सीमा के अंदर वाहनों के फेरे बढ़ा करके अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टेशन परिसर में मौजूद हैं और कोई भी इस तरह की समस्या अगर आती है तो उसको हम उसी टाइम पर दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।